हेलो दोस्तों, धर्म मार्ग लेकर के आई हूँ जो कि पूर्ण रूप से आध्यात्मिक और धार्मिक होते हैं। धर्म शास्त्र के नाम से ही पता चल रहा है कि मैं इसमें वैसे ही प्रसंग लेती हूँ जो कि या तो माइथोलॉजिकल होते हैं, हिस्टोरिकल होते हैं या फिर जो कि आध्यात्मिक होते हैं। तो इससे क्या होता है धर्म मार्ग पे चलने पर कि हम कभी भी भटकते नहीं हैं, चाहे कितनी भी विपरीत दिशाएं हैं हमारे पास आएँ या हम जो कि है दुविधा हो, कष्ट हो, चिंता हो या हमारे किसी भी तरीके की विरोधाभास हो, तो जब धर्म मार्ग को अपना लेते हैं तो हम गलत काम ना करके बल्कि उसी विदिन मीन्स में हम आगे को बढ़ते रहते हैं और सफल भी होते हैं। तो धर्म मार्ग हर मनुष्य के लिए बहुत बहुत ज़रूरी होता है। तभी तो पिछले जन्म से लेकर के मतलब पता नहीं कितने जन्मों से और आदिम समाज से भी पहले से लेके आज तक उसकी महत्ता उपयोगिता बढ़ी हुई है। तो आज का शीर्षक है एकाग्रता की सफलता। हम तक लाएँ डॉक्टर राजेंद्र दीक्षित जी। नमस्कार और धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद कि आपकी बात मैं जन जन तक रखती हूँ। व्यक्ति के कर्म ही वह आईना है जो उसके वास्तविक स्वरूप को दिखाता है। कहते हैं ना, लुकिंग ग्लास सेल्फ, मेरे में जैसा अंतर मन है वैसा ही मैं दुनिया को देखती हूँ। सामान्यतः जीव अपने कर्मानुसार ही सुख दुख का भागीदार होता है। जहाँ देह वहाँ कर्म है। विश्व के सभी जीवधारियों में मनुष्य को ही श्रेष्ठ बताया गया है। प्रत्येक व्यक्ति कर्म की परिधि से घिरा हुआ होने के कारण किसी भी कालखंड में क्षण मात्र के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। संसार का प्रत्येक प्राणी अपने स्वभावानुसार कुछ न कुछ करता ही रहता है। यहाँ तक कि शारीरिक रूप से अशक्त होने पर भी वह मानसिक रूप से कर्मरत रहना उसका स्वभाव बन जाता है। परमेश्वर ने विश्व को कर्म प्रधान बनाया है, अर्थात व्यक्ति जैसा कार्य करता है उसे उसके कर्म के अनुरूप ही फल प्राप्त होता है। ऐसा धर्मशास्त्रों और मनीषियों का मानना है। किसी कर्म को सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए एकाग्रता का होना अति आवश्यक है। एकाग्रता की साधना योग साधना जैसी ही है। किसी कार्य के सफलतापूर्वक संपन्नता के लिए सर्वप्रथम लक्ष्य का निर्धारण जरूरी होता है। तदुपरांत इसके बाद एकाग्र भाव से लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयास रहना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। एकाग्रता ही वह माध्यम है जो छोटे से छोटे और बड़े से बड़े लक्ष्य को अंततः प्राप्त करने में परम सहायक होती है। लक्ष्य को बिना एकाग्रता के पूर्ण नहीं किया जा सकता। अर्जुन ने लक्ष्य में कॉन्सेंट्रेट किया था और उसने पानी में देख के मछली को मार गिराया था। यही एकाग्रता होती है। वह क्षेत्र चाहे आध्यात्मिक हो या फिर लौकिक हो, लक्ष्य तक पहुंचने के लिए दृढ़ संकल्प शक्ति की आवश्यकता होती है, जिसके लिए भाव, विचार और कर्म करने की तत्परता जैसे अनेक सोपानों की भी आवश्यकता होती है। जो व्यक्ति कार्य में बाधाओं के आने की कल्पना मात्र से ही कार्य प्रारंभ नहीं करते या फिर कार्य प्रारंभ करने के बाद भी बीच में बाधाएं आने पर अधूरा ही छोड़ देते हैं, ऐसे व्यक्ति कभी भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल नहीं हो सकते। जो संकल्प युक्त और एकाग्रचित्त होकर कार्य करते हैं वे सफलतापूर्वक अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं। आधे अधूरे मन से किया गया कार्य पूरा होने में कई वर्ष भी लग सकते हैं। एकाग्रता के लिए दृढ़ संकल्प शक्ति और विचारों की दृढ़ता अति आवश्यक है। इसी एकाग्रता से व्यक्ति की कल्पनाएं भी साकार होकर शक्तिशाली बन जाती हैं और चित्त की चंचलता भी समाप्त हो जाती है। पुनः एक बार दीक्षित जी आपका धन्यवाद। इतना अच्छा विचार आपने हम तक प्रेषित किया है कि ज़रूर हम सब लाभान्वित होंगे, अपने में उतारेंगे। और सच पूछिए श्रोताओं कि यदि आप सुन रहे हो और आप लाभान्वित हो तो ज़रूर लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, ज़रूर करिएगा। मैं फिर से एक बार धर्म मार्ग लेकर उपस्थित होंगी। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।